वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब तक हमने क्या, जो हमारा लाइफ प्रोसेसेस का जो लेसन चल रहा है उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो हमने स्टार्ट करा था कौन सा था, हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हमने दो कैटेगरीज डिस्कस की थी, कौन सी थी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जितना भी काम था वो सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारी टर्न है किसकी, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जो कि हमारा क्या है, सेकंड मोड है न्यूट्रिशन का। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, या तो खाना अपना खुद बनाएंगे या फिर क्या है, अगर नहीं बनाएंगे तो किसी और से ले लेंगे। तो जो खाना अपना खुद बनाते थे वो हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सिंपल सी बात है, पहले मैंने आपको जब मैंने ऑटोट्रॉफिक करवाया था तब भी बताया था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या लिखा है, इन दिस ऑर्गेनिजम्स, इन दिस इसके अंदर क्या होता है, organisms depends upon another organisms for food to survive। तो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे भी है, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी और से ले लेते हैं। तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे क्या है, टाइप्स है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। तो हमारे पास क्या है, तीन मेजर टाइप है हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, कि कौन कौन से तरीके हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, तो वो हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट जो हमारी टाइप है वो कौन सी है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन के अंदर क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो अपनी जो फीड है, जो अपना फूड है, वो किससे लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। अब जैसे कि आपने क्या, फॉर एग्जांपल आपने जनरली देखा होगा, हम क्या करते हैं, कोई भी कचरा जिसके अंदर वो वाली चीजें हैं जो गल सड़ सकती हैं, ठीक है, जो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं टाइम के साथ, जैसे कि प्लास्टिक है, वो तो टाइम के साथ कभी भी गलता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है। तो ऐसी चीजें जो क्या गल सड़ सकती हैं, वो सारी चीजें, कोई भी सब्जी के छिलके या कोई भी हो गए, जब हम लोग क्या कहीं किसी जगह पे फेंक देते हैं, तो थोड़े दिन के बाद क्या, 2-3 दिन के बाद अगर उस कचरे को कोई साफ नहीं भी करेगा, कोई नहीं भी उठाएगा, तो भी आपको वहां वो कचरा दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा क्यों हुआ, हवा में तो गायब नहीं हुआ वो, तो वो किस पे होता है, वहां जो न्यूट्रिशन हो रही है वो कौन सी हो रही है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक्चुअली में वहां हो क्या रहा था, उसके ऊपर क्या है, बैक्टीरिया, फंगी, ऐसे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करके कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पता चला। तो इसकी डेफिनेशन क्या, इन दिस, इसमें होता क्या है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक भी लगा सकते हैं, तो बेस्ट है, यहाँ पे लगा ही देते हैं ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। तो इन दिस ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और मशरूम। तो मशरूम भी एक ऐसा ही प्लांट है जो कि अपना जो न्यूट्रिशन है वो कैसे लेता है, जहां भी गली सड़ी चीजें होती है ना, वहां पे ही ये होता है, और अपना जो न्यूट्रिशन है वो क्या करता है, उनसे लेता है, जो चीजें क्या है, डेड हो चुकी है, डिकेइंग हो चुकी है, तो उनसे ये चीजें अपनी जो न्यूट्रिशन है वो लेता है। तो एक चीज और, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, मींस हमने यहाँ लिखा ना, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच फीड ऑन। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म जो ये करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। तो ये जो करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप है वो कौन सी है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो अपना फूड कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, लेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे से। क्यों, क्योंकि है ही किसके अंदर, हेटरोट्रॉफिक मींस दूसरों से लेने वाले हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो किसी और से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं विदाउट उसको मारे, उसको किल नहीं करते, उसको मारते नहीं है, लेकिन फिर भी क्या, उनकी बॉडी से पूरा बना बनाया न्यूट्रिशन वो ले लेते हैं। इस तरीके के न्यूट्रिशन लेने को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर क्या है, इन दिस ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक चीज और है, यहाँ पे क्या, पहले में क्या था, डेड और डिकेइंग, वहां पे डेड जो मटेरियल था उससे लेते थे। यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या, दूसरों से, जिससे वो खाना लेंगे वो कौन से होंगे, हमारे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लेते हैं किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बिना उनको मारे, इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन लिखा है, इन दिस ऑर्गेनिजम्स ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग इट। ठीक है, उसको मारे बिना। एक चीज और, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिससे, तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिससे ये वाले ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ले रहे हैं,
उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एग्जांपल तो हमारे सिर में जुएं होती है ना, तो वो क्या है, वो भी कौन से तरीके का न्यूट्रिशन कर रहे हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब वो क्या है, हमारे सिर में है, क्या कर रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं ना, तो क्या बना बनाया न्यूट्रिशन हमारा ले रहे हैं, हमारी बॉडी के ऊपर है, लेकिन वो हमें मार तो नहीं रहे ना, चुपचाप अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ऐसे ही क्या, और एग्जाम्पल जैसे मॉस्किटोज की, मच्छर आते हैं काट के खून पी के चले जाते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंडर ही आते हैं। मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, मॉस्किटो, राउंडवॉर्म एक्सेट्रा, तो कोई भी एग्जांपल्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी थर्ड टाइप, जो कि कौन सी है, हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी थर्ड टाइप, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, जो थर्ड टाइप अभी हमारी बची है वो कौन सी है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये हमारी जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जितनी भी टाइप्स है, 3 टाइप्स है, तीनों में से ये वाली जो टाइप है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसीलिए हमने इसका पूरा प्रोसेस समझना है कि कैसे है, क्या कुछ है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फूड है ना वो आउटसाइड से हम लोग लेते हैं एंड उसको अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इस तरीके का इसमें प्रोसेस होता है। और जो फूड हम लोग लेते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड में फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। अभी आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, दाल रोटी कितना कुछ खाते हैं ना, वो सॉलिड फॉर्म में है। ऐसे हम लोग क्या पानी पी रहे हैं और भी कोई ड्रिंक वगैरह कुछ भी ले रहे हैं हम लोग, तो वो क्या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें फूड जो वो सॉलिड और लिक्विड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो डेफिनेशन में क्या है इसके, इन दिस फूड इज टेकन इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, दोनों फॉर्म्स के अंदर हो सकता है। कहां से लेता है, फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मैंने आपको बताया, बाहर से हम लोग क्या उस फूड को लेते हैं जो कि सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, एंड देन होगा क्या, डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। बाहर से फूड लिया हमने और अपनी बॉडी के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, इनसाइड द बॉडी उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अभी पूरा प्रोसेस होता कैसे है, खाने से लेके और खाना बॉडी से बाहर निकालने तक उसके बीच में क्या कुछ हुआ, वो सारा का सारा हमने यहाँ स्टडी करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहली बात तो ये है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो उसके एग्जांपल्स आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि ह्यूमन, अमीबा, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, कुछ भी आप लिख सकते हो। इन सब के अंदर क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। तो इसके अंदर क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहे हम लोग अमीबा का पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, चाहे ह्यूमन बीइंग्स का पढ़ेंगे, चाहे प्लाज्मोडियम का पढ़ेंगे, किसी का भी पढ़ेंगे, सबके अंदर ये वाले जो स्टेप्स है ना वो फॉलो होंगे ही होंगे। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो कौन सा, इंजेक्शन। अब देखो इंजेक्शन नाम से आपको क्या याद है, इंजेक्शन याद आ रहा है। इंजेक्शन से क्या होता है, जब इंजेक्शन देते क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी दवाई डाली होती है हमारी बॉडी में, क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं ना। तो मेडिसिन को क्या, इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में जो मेडिसिन है वो डाल दी गई है। इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे हमने मेडिसिन तो नहीं लेनी, लेकिन खाना तो खाना है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ हो रहा है। इंजेक्शन का मतलब क्या है, जब हम बाहर से कोई खाना अपने मुंह के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। तो वो हर टाइम हम लोग क्या खाना खाते रहते हैं ना, जो भी मिला बस ठूंस लिया अंदर, वो सब सारा जो काम है ना वो क्या है, इंजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है, The process of taking in the food is called injection. Taking in the food, बॉडी के अंदर फूड लेके जाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। बहुत सिंपल है, ये तो सबको पता है। सेकंड हमारा कौन सा है, डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना, जो खाना हम लोग ले रहे हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होता है। जब हम उसको क्या करते हैं, मुंह में लेते हैं, उसको क्या है, दांतों से चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरीके से बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। वो भी क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। तो क्या होता है इसके अंदर, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड। सबसे पहले क्या होता है, जो फूड हमने लिया कहां से, इंजेक्शन जब हमने करा, तो जो फूड हमने लिया वो किस फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। वो क्या हो जाएगा, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस सिंपल मॉलिक्यूल्स। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेप, कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर देखो क्या होगा, सेकंड स्टेप पे हमने क्या करा, जो खाना पहले स्टेप में थी हमने खाना तो खा लिया, उसके बाद हमारा क्या हुआ, जो खाना खाया था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उसको सिंपल फॉर्म में भी तोड़ लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, जो सिंपल मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमने ब्रेक डाउन किया, अब क्या है, उसको हमारी बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो हमारी जो बॉडी है ना वो कॉम्प्लेक्स फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए पहले उसकी क्या होती है, डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स thus obtained is absorbed by the body. This process is called absorption. क्लियर हुआ। तो आपने कभी देखा भी है ना, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, कई बार क्या होता है हम जल्दी में कुछ खा रहे होते हैं तो हम लोग क्या होता है, चबा नहीं पाते अच्छे से। तो कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि खाना वैसे के वैसे ही पड़ा है, तो हमें अच्छा फील नहीं होता, वो फूड के हमें डाइजेस्ट भी नहीं होता। उसके लिए फिर हमें क्या, कोई लिम्का ऐसा कुछ भी लेना पड़ता है। तो वहां पे यही प्रॉब्लम होती है। क्यों, क्योंकि हमने खाना तो खा लिया, इंजेक्शन तो हो गई, लेकिन वहां पे डाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में खाया, इसलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड था ना, अब वो क्या है, हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक नहीं हुआ। पता चल रहा है। इसलिए हमारी
हमारी बॉडी क्या उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर ही है। तो जब तक हमारा जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक नहीं होता, हमारी बॉडी उसको क्या एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हमारा ये वाला था कि सिंपल मॉलिक्यूल्स को जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्लियर। फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो कौन सा है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, जिसको हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया था, उसको हमारी बॉडी जब क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए, या फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या कोई भी रिपेयरमेंट करनी है, बहुत सारे काम के लिए जब उसको यूटिलाइज करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड की यूटिलाइजेशन करनी हमारी बॉडी के द्वारा, किस काम के लिए, फॉर द एनर्जी, और भी बहुत सारे काम होते हैं उसके लिए, इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। क्लियर हुआ। लास्ट स्टेप हमारा कौन सा, इजेक्शन। इजेक्शन में क्या है, तो गन्ने का जूस निकालते तो आप सब लोगों ने देखा ना, वो क्या करते हैं, गन्ने को मशीन में डालते हैं, उसमें से जूस निकाल लेंगे, वो तो हमारे काम की चीज है, लेकिन जो बाद में जो छिलका बच जाता है जिसमें से सारा जूस निकल गया, हमारे कोई काम का नहीं है, वो हम लोग क्या करते हैं, बाहर नहीं निकाल देते। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे ही होता है, जो वेस्ट मटेरियल, जो काम की चीज थी हमारी बॉडी ने यूटिलाइज कर ली, उसको यूज कर लिया, लेकिन जो बाद में मटेरियल बचा जो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे लिए भी वो क्या वेस्ट ही है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी से आउट करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेक्शन। तो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। ये आपने जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि जो फूड हम बाहर निकालते हैं वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड है, क्योंकि वो डाइजेस्टेड हो, इसीलिए तो हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेक्शन। न्यूट्रिशन, अब हमने क्या करना है, आगे डिस्कस करना है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, उसी को डिटेल में करना है कि ये जो चारों स्टेप्स है ये होते हैं, लेकिन किस किस के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ह्यूमन के अंदर भी, अमीबा के अंदर भी बहुत सारी है, लेकिन मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे क्यों लिखी है, क्योंकि हमने क्या करना है, इनकी ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, इनको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि अमीबा के अंदर ये सारे स्टेप्स कैसे होते हैं, देन ह्यूमन बींग्स के अंदर, मीन्स हमारे अंदर, हमने खुद के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना, वो तो स्किप कर ही नहीं सकते, तो हमने देखना है कि हमारे अंदर भी ये सारे स्टेप्स कैसे होते हैं, कैसे हम लोग फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, पहले खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो भी चीज होती है वो सारा हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको बताया, दो एग्जांपल्स हमने लिखी थी, ह्यूमन और अमीबा, ऐसे और भी एग्जांपल्स होती हैं। तो हमारे बुक के अंदर, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर इन दोनों का डिटेल में जो है ना होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो पूरा डिटेल में पूछा कि कैसे होता है, तो इसके बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा वो कौन सा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा से स्टार्ट कर रहे हैं कि अमीबा कैसे अपना खाना खाता है, कैसे उसको डाइजेस्ट करता है, और खाने से लेकर जो वेस्ट मटेरियल है उसकी बॉडी से बाहर निकालने तक का पूरा प्रोसीजर हमने स्टडी करना है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मैं अमीबा के बारे में आपको बता दूं कि अमीबा क्या होता है, हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है, सिंगल सेल होता है ये, इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमने क्या इसकी डायग्राम बनाई। एक चीज और, जो अमीबा होता है उसकी कोई भी शेप जो है ना वो फिक्स नहीं होती, इसकी हर सेकंड के बाद जो शेप है वो चेंज होती रहती है। तो ये हमारे पास क्या अमीबा यहाँ पे बनाया हुआ है, ये क्या इसका न्यूक्लियस है। तो अब क्या करना है, इसने न्यूट्रिशन करना है, मींस इसने खाना खाना। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या ये कोई फूड पार्टिकल्स पड़ा है, तो ये क्या करेगा, जो अमीबा होता है ना वो क्या करता है, उसके पास क्या होते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की मदद से ये क्या करता है, एक तो मूवमेंट करता है, जब ये खाने को देखेगा, हम लोग भी तो जब कोई खाने की चीज देखते हैं चल के जाते हैं ना वहां, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इसके वैसे तो पैर नहीं है लेकिन इसके पास क्या होता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा क्या करता है, मूवमेंट करता है। अगर इसने कोई भी खाना कोई फूड पार्टिकल कोई देखेगा तो उसके तक ये किसके थ्रू जाएगा, सूडोपोडिया की हेल्प से जाएगा। और दूसरा ये क्या करता है, जो खाना होता है उसको कैप्चर जो है वो भी ये क्या करता है, मीन्स खाने को पकड़ने का काम, जो खाना इसने खाना है, अब इसके कोई मुंह तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, जो मूवमेंट करेगा चलने की खाने तक, और दूसरा क्या है, खाने को कैप्चर करने का जो काम है वो दोनों किससे करते हैं, ये सूडोपोडिया के थ्रू करेगा। तो होगा क्या, सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो क्या हमने बनाया अमीबा, तो यहाँ पे क्या कोई भी फूड पार्टिकल्स पड़ा है। अब ये क्या करेगा, जो अपने ये जो उसकी सूडोपोडिया ना, इसकी हेल्प से ये क्या करेगा, फूड की तरफ मूव करेगा, मूवमेंट करेगा, उसके बाद क्या उसको कैप्चर करेगा। ये तो क्या करेगा, देखो इसकी तरफ बढ़ रहा है ना, इसकी तरफ ऐसे जा रहा है, जाके ये क्या करेगा, इसको कैप्चर कर लेगा, और ये किसकी हेल्प से होगा, सूडोपोडिया की हेल्प से होगा। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट इसने फूड पार्टिकल देखा, इसने क्या करा, सूडोपोडिया की हेल्प से उसकी तरफ क्या मूव हुआ, आगे बढ़ा, उसके बाद ये क्या करेगा, पूरा उसको
कैप्चर कर लेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या है, जब ये फूड पार्टिकल को कैप्चर करेगा ना, तो ये हमारा क्या, जो मैंने ये बनाया होलो ऐसे गोल, ये हमारा क्या फूड पार्टिकल है। अब ये क्या हो गया, इसकी बॉडी के अंदर आ चुका है। यहाँ पे क्या था, बाहर था थोड़ा, इसने अभी पूरा क्लोज आगे से नहीं हुआ था, यहाँ क्या है पूरा आगे से क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या, ये जो फूड पार्टिकल है वो क्या अमीबा की बॉडी के अंदर जा चुका है। मींस यहाँ पे क्या हो गया है, इंजेक्शन हो चुकी है। इंजेक्शन मींस क्या था, बाहर से फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना। तो इस तरीके से क्या अमीबा ने सूडोपोडिया की हेल्प से जो फूड पार्टिकल था उसको क्या अपने अंदर ले लिया। जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी में जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। तो इस चीज को, जिसके अंदर क्या है हमारा फूड पार्टिकल पड़ा है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, जो हमारा फूड पार्टिकल पड़ा है, यहाँ से क्या होंगे, अमीबा की बॉडी से जो एंजाइम्स है ना वो इसके अंदर जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था सबसे पहले फूड क्या होता है, सबसे पहले स्टेप हमारा क्या था, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर इंजेक्शन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या है, इंजेक्शन हो चुका है, फूड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जा चुका है। दूसरे स्टेप पे क्या होगा, हमारी डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या था, अब डाइजेशन में क्या है, ये जो फूड पार्टिकल्स है उसको क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको क्या सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना है, तभी तो इसकी डाइजेशन होगी। तो यहाँ से क्या होगा, अमीबा की बॉडी से जो इसके क्या होंगे, डाइजेस्टेड एंजाइम्स होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होंगे वो क्या करेंगे, फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे और इस फूड पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो फूड पार्टिकल्स है उसकी क्या हो जाएगी, डाइजेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद क्या होगा, जब ये फूड पार्टिकल क्या होगा, सिंपल फॉर्म में टूट के डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा, ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना, ये क्या करेगा, अमीबा की बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। अमीबा के अंदर भी ये कहाँ, कौन सी तरफ जाएगा, ये साइटोप्लाज्म की तरफ जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ क्या होगा, जब ये टूट जाएगा उसके बाद डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि फूड डाइजेस्ट हो चुका है, तो ये क्या होगा, अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, मींस जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे, वो क्या है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद क्या, जो अमीबा है वो क्या है, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको यूज कर लेगी। और उसके बाद अगेन हमारा क्या होगा, जो लास्ट स्टेप है, जब बॉडी को यूज कर लिया, एसिमिलेशन हो गई, तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए, तीनों नहीं सॉरी चारों स्टेप। सेकंड क्या था, डाइजेशन। उसके बाद हमारा कौन सा था, एब्जॉर्प्शन। तो इसने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया डाइजेस्टेड फूड को। उसके बाद क्या था, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स था जो अब्सॉर्ब हो चुका था उसको क्या है, अमीबा अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए किसी भी काम के लिए यूज कर लेगा। देन हमारा जो लास्ट होगा वो कौन सा है, इजेक्शन। तो इजेक्शन मींस क्या है, जो वेस्ट मटेरियल उसको अपनी बॉडी से थ्रो आउट कर देना, बाहर फेंक देना। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, जब ये इसके अंदर जाके पूरा एब्सॉर्ब हो जाएगा, उसकी एसिमिलेशन हो जाएगी, जब अमीबा यूज कर लेगा। जो फूड हमारा क्या था, अनडाइजेस्टेड था, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, उसको अमीबा क्या कर देगा, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। इस तरीके से क्या होता है, अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, वो कंप्लीट होता है। तो बहुत ही इजी है, सारे स्टेप्स वही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो अभी हमने देखा कि अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अमीबा के जैसे ही हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, और वो भी क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और वो है कौन सा, हमारा पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है ये। इसके अंदर भी क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होती है, जैसे कि अमीबा के अंदर होती है। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस कौन कौन से देख लेते हैं। पहली चीज तो ये कि अमीबा के अंदर क्या था, खाना जो था वो किसी भी स्पॉट से अंदर आ सकता था और किसी भी स्पॉट से बाहर जा सकता था। मतलब पूरी बॉडी में कहीं से भी खाना अंदर आ सकता था, कहीं से भी खाना बाहर आ सकता है, इसमें ऐसा होता है। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता, इसमें खाने के अंदर आने के लिए भी स्पेसिफिक स्पॉट है, और खाना बाहर जो वेस्ट मटेरियल मींस जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने के लिए भी क्या है, एक स्पेसिफिक स्पॉट है। उसी रास्ते से ही खाना बाहर निकलेगा, और एक स्पेसिफिक स्पॉट है जिसके थ्रू खाना क्या है, अंदर आएगा। तो उस जहां से खाना क्या है एंटर करता है हम लोग बोलते हैं माउथ पोर, और जहां से क्या है अनडाइजेस्टेड फूड बाहर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनल पोर। तो एनल पोर के थ्रू क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पैरामीशियम की बॉडी से क्या आता है, बाहर आता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, इसके अंदर अमीबा क्या करता था, जो अपनी मूवमेंट थी वो किसकी हेल्प से करता था, सूडोपोडिया की हेल्प से करता था। लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, जो ये अपनी मूवमेंट है वो किसके थ्रू करता है, सीलिया के थ्रू करता है। तो ये एक और डिफरेंस है, ये दो ही डिफरेंस है इनके अंदर। ये अपनी मूवमेंट सीलिया के थ्रू करता है, इसके फॉल्स पैर को हम लोग बोलते हैं सीलिया, इसके फॉल्स पैर को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। इतना क्लियर हुआ। और एक चीज और, इसकी जो शेप होती है ना वो क्या होती है, फिक्स होती है, स्ट्रक्चर्ड शेप इसकी है, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, हर सेकंड में इसकी जो शेप है वो क्या है, चेंज होती रहती है। सो ये था दोनों के अंदर डिफरेंस, अदरवाइज दोनों के अंदर सेम ही है, सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो
अभी हमने डिस्कस करा है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो दो एग्जांपल डिस्कस कर ली अमीबा एंड पैरामीशियम की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।